आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने जो भक्तंबर जी में 48 काव्यों के माध्यम से भक्ति रचना की है, झलकाई है, उसमें कई काव्यों में सूर्य चंद्रमा की बात आई है, चंद्र सूर्य की बात आई है या नहीं आई? आई है या नहीं आई? कभी पढ़ना आप। तीसरे काव्य में भी कहा था चंद्रमा, चंद्र की उपमा दी थी, और 16 में भी दीपक की उपमा दी, 17 में भी चंद्रमा सूर्य की दी, और एक आदि में और दी होगी, और भी देंगे। आप पूरे काव्य को कभी पढ़ना, चंद्र सूर्य की उपमा अधिक आई है। अब आप विचार कीजिए कि आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी जी जब आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे थे, कहाँ कर रहे थे? कहाँ कर रहे थे? कारागृह में। और उस कारागृह में कितने ताले लगे थे? 28, 48,000, 4800, केवल 48, केवल 48। उनको वो 48 ताले भी नहीं दिख रहे थे, और वो 48 ताले के अंदर बैठे हों, क्या वहां सूर्य की किरणें जाएगी? जा रही होगी? क्या वहां सूर्य की किरणें जा रही होंगी? फिर भी उनको सूर्य चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं, फिर भी वो सूर्य चंद्रमा के उजाले में डूबे हुए हैं। क्या आपने कभी विचार किया? और मुझे लगता है भगवान वो आचार्य मानतुंग स्वामी जी के कारागृह में कहीं टॉर्च जला के रख आए हो, कहीं मरकरी जला दी हो, कहीं पेन डायरी रजिस्टर दे आए हो कि भगवान आप भक्तंबर स्तोत्र लिख लो, क्योंकि हम विधान करेंगे तो काम आएगा। ऐसा तो नहीं है? तो वहां कैसे वो सूर्य चंद्रमा, तो कैसे वो सूर्य चंद्रमा की भक्ति में तन्मय है, और उनको आप तो इस सूर्य चंद्रमा को देखते हो, रात हो गई, प्रातःकालीन होती है, 4 बजे है, नींद खुली है, तो कहते हो अंधेरा है, अभी तो मीठी मीठी नींद आ रही है, आधा घंटा और सो जाते हैं, और वो आधा घंटा 2 घंटे कब निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता। 6 बज जाते हैं, अरे सूर्य निकल गया, अरे अपने को तो विधान में जाना है और लेट हो जाएंगे, ऐसे आकुल व्याकुल हो जाते हो ना। ऐसे ही आचार्य मानतुंग स्वामी जी को तो प्रत्येक समय वो श्री आदिनाथ भगवान का केवल ज्ञान रूपी सूर्य की किरणें प्रत्येक समय निकल रही है। वह पूर्णिमा का चंद्रमा प्रत्येक समय प्रकाशमान हो रहा है। वह केवल ज्ञान रूपी दीपक प्रत्येक समय उजाला कर रहा है। वह उस केवल ज्ञान रूपी दीपक में और ध्यान में लीन है। वो उनके गुणों में लीन है। वो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ऐसे 4 अनंत चतुष्टय में डूबे हुए हैं। हे भगवान, मुझे अनादिकाल हो गया इस संसार में परिभ्रमण करते करते, अभी तक मेरे अंदर वह केवल ज्ञान रूपी दीपक नहीं जला। हे भगवान, कई भाव धारण कर लिए,
अब मुझे संसार की वस्तुएं नहीं लुभा सकती। अब मुझे संसार, शरीर, भोग मुझे लुभा नहीं सकते। अब तो मेरे को आपका केवल ज्ञान रूपी दीपक लुभा रहा है। हे भगवान, मेरे अंदर अब आपका केवल ज्ञान रूपी दीपक समाहित हो गया है। इसके सामने सारे दीपक फीके हैं, सारी वस्तुएं फीकी है। अब मुझे संसार में कोई वस्तु अपनी ओर नहीं खींच सकती है। बस मुझे आपका केवल ज्ञान रूपी दीपक चाहिए। मेरे को ये नहीं मिलेगा जब तक मैं कितने भी भव धारण कर लूं, मैं देव शास्त्रु का सानिध्य नहीं छोड़ूंगा। हे भगवान, मैं अब आपके दर्शनों को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मुझे अब आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। अब मैं आपके दर्शनों को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। अब मुझे वो केवल ज्ञान रूपी दीपक चाहिए, मुझे केवल ज्ञान रूपी दीपक चाहिए। मेरे अंदर भी वो केवल ज्ञान रूपी दीप जलना चाहिए। अब मुझे कहीं संतुष्ट नहीं होना। मैं भगवान, मुझे तो आपके चरणों में वही केवल ज्ञान रूपी दीपक दिखाई दे रहा है। मुझे चारों ओर वही केवल ज्ञान रूपी दीपक, वही केवल ज्ञान रूपी सूर्य, वही केवल ज्ञान रूपी चंद्रमा। अब मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। अब मेरे चारों ओर केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान का नजारा दिखाई दे रहा है। अब मुझे कहीं कोई वस्तु में तृप्ति नहीं होगी। अब तो मैं आपके चरणों में आ गया हूँ। भगवान, अब मुझे और भटकने मत देना। अब मुझे और नहीं संसार परिभ्रमण करना। अब तो मुझे केवल ज्ञान रूपी दीपक प्राप्त करना है। जब ऐसी महिमा में डूब जाओ, तब सोचना कि हम धर्म की पहली सीढ़ी चढ़ रहे हैं। अभी मुझे ये विधान दिखाई नहीं दे रहा था, हमें आप लोग दिखाई नहीं दे रहे थे, हमें पता ही नहीं कि हम प्रवचन कर रहे हैं। मुझे तो वह केवल ज्ञान रूपी दीप, जब उसकी महिमा आती है तो सब कुछ निष्फल जैसा लगता है। सब कुछ नहीं चाहिए। और हे भगवान, जब आपका केवल ज्ञान रूपी दीपक का नाम लेने में इतने आनंद की अनुभूति, तो साक्षात केवल ज्ञान में कितनी अनुभूति होगी। बोलिए पंचपरमेष्ठी भगवान की। आचार्य मानतंग गोस्वामी जी के द्वारा आचार्य भगवान भक्ति में डूबे हुए प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षमुपैति शरीरभाजम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेष मासु सूर्यांशु भिन्नमेव सार्वरमन्धकारम्। हे भगवान, त्वत्संस्तवेन, आपके स्तवन से, हे त्रिलोकीनाथ, हे मुनीश्वर, आपके स्तवन से
शरीर भाजम, शरीरधारी प्राणियों के, संसारी प्राणियों के, भव संतति, भव संतति अनेक जन्मों के बंधे हुए पाप कर्म, सन्निबद्धम अनेक जन्मों के भवों के बंधे हुए पाप कर्म, पापम पाप कर्म क्षणात क्षण में क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। आचार्य मानतंग स्वामी अपने 7वें श्लोक में 7वें काव्य में भक्ति के माध्यम से, स्तुति के माध्यम से गुणगान कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे भगवान, आपके स्तवन से, आपकी स्तुति करने से, आपका गुणगान करने से, आपका नाम लेने से संसारी प्राणियों के अनेक जन्मों के बंधे हुए पाप कर्म क्षण भर में क्षय को प्राप्त हो जाते। क्षयम क्षय को, उपेति माने प्राप्त हो, एव माने जैसे अब कह रहे हैं उदाहरण के माध्यम से, जैसे आक्रांत लोकम, लोक में व्याप्त, अलिनीलम भौरों के समान काला, सारवरम रात्रि का, हे भगवान, जैसे लोक में व्याप्त भौरे के समान काला रात्रि का, अशेषम संपूर्ण, अंधकारम अंधकार, हे भगवान, जैसे भौरे के समान काला रात्रि का संपूर्ण अंधकार, आशु माने शीघ्र, सूर्यांशु भिन्नम सूर्य की किरणों से छिन्न भिन्न हो जाता है। जैसे ही सूर्य की एक किरण पड़ती है और वह रात्रि रूपी भौरे के समान काला अंधकार क्षण भर में दूर हो जाता है, ऐसे ही आपका नाम लेने से, आपका स्मरण करने से, आपकी स्तुति करने से, आपका गुणगान गाने से ये पाप कर्म क्षण भर में क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। हे जिनेश, आपके सच्चे स्तवन से प्राणियों के भव के अर्जित कर्म क्षण भर में क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। सो ठीक ही है। रात्रि भर रहने वाला अंधेरा कैसा भयानक घोर अंधेरा, जो रात्रि से भरा हुआ, रात्रि का जो अंधेरा है वो पल भर में जैसे ही सूर्य की किरण पड़ती है वैसे ही क्षण भर में क्षय को प्राप्त हो जाता है। जो भक्त भगवान की भक्ति करता है, स्तुति करता है, गुणगान गाता है, वह अपने पाप कर्मों को क्षण भर में क्षय को प्राप्त हो जाता है। यहाँ भगवान कहाँ है? सिद्ध शिला में विराजमान है। वह सूर्य कितनी दूरी पर, 790-800 योजन की दूरी पर रहने वाला वह सूर्य है, और जैसे ही उसकी एक किरण धरती पर पड़ती है वह रात्रि रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। ऐसे ही जो भक्त, जो मनुष्य, जो भव्य जीव आपके चरणों में नतमस्तक होता है, आपके चरणों में झुकता है, आपकी स्तुति करता है, आपका गुणगान करता है, उसके अनेक जन्मों के बंधे हुए पाप कर्म क्षण भर में क्षय को प्राप्त हो जाते हैं।
ऐसी आपके गुणों की महिमा है। हे भगवान, जो जैसे आपने भक्ति की, जैसे आपने आनंद की अनुभूति की, जो अंतरंग से भाव लिखे हुए हैं, हम इन भावों के लिए कॉपी भी नहीं कर सकते। हम तो सांसारिक कार्यों में उलझ जाते हैं। इन सांसारिक कार्यों में उलझने के बाद हमारा ध्यान डामाडोल हो जाता है। हम जब भी भगवान की भक्ति करें, हम ऑनलाइन होकर के करें। जैसे आप ऑनलाइन मैसेज करते हो, अगर जिस व्यक्ति से ऑनलाइन होते हो उसी के पास मैसेज आता है, बाकी सबसे ऑफलाइन दिखाई देते हो। ऐसे ही जब हम अपने मंदिर में जाएं तो हम केवल एक ही फाइल खोलें, प्रभु से मिलने की फ़ाइल खोलें। हम घर की फ़ाइल, दुकान की फ़ाइल, व्यापार की फ़ाइल, बिजनेस की फ़ाइल, सर्विस की फ़ाइल, सारी फाइलों को हम एक साथ ना खोलें। हम सारी फाइलों को एक साथ खोल दिया करते हैं, इसीलिए तो हमें इसका लाभ नहीं मिल पाता। यह वही भक्तम्बर जी है जिससे 48 का ताले टूट गए थे, जिसकी स्तुति करने से कर्मों के ताले टूट जाते हैं। तो क्या इसकी स्तुति करने से हमारे कार्य नहीं होंगे? अवश्य हो जाएंगे। आचार्य भगवान तो कहते हैं जन्म जरा मृत्यु जैसे रोग दूर हो सकते हैं, तो फिर ये छोटे मोटे रोगों की तो बात ही क्या है। नाच रयो रे प्रभु थारा ही रंग में रंग गयो रे, रंग महारंग और हे आशीष आपका छूटे कभी ना द्वार, तेरा ये साथ न छूटे कभी दरबार न छूटे, तेरा ये साथ न छूटे कभी दरबार न छूटे। अरे कब तेरा दर्शन होगा, अरे तेरी प्रतिमा अरे इतनी सुंदर, अरे तू कितना सुंदर होगा, इतनी सुंदर तू कितना सुंदर होगा, नाम तिहारा तारण हारा। शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो, मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो, मुझे वहीं रोक लेना, मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो, मुझे वहीं। चैतन्य तीरथ की तुम हो चरण माँ, तुम हो चरण ज्ञानी की सागर माँ, आर्षमती तुमको नमन। वंडर सीमेंट सुर विद्या